आपके घर में अशांति बहुत हो, किस किस के घर में अशांति बहुत है, सब हाथ ऊंचा करो। आगे कोई बच्चा हो तो उसका नाम शांति रख दो, कम से कम कोई पूछे तो हमारे घर में शांति है। एक भी ये नहीं बोले कि हमारे घर में शांति है। रोज के रोज कपड़ा धुला हुआ पहना करो। अच्छे से समझो ये बात। पुरुषों को जब से ये जीन्स पैंट आया 7-7 दिन तक धुलता नहीं, क्योंकि वो धुला नहीं धुला उसमें कोई दिखता ही नहीं फर्क, तो उसी को लटका लटका के पहनता रहता आदमी। मालूम नहीं है उसको कि यह दरिद्रता को आकर्षित करता है, शुद्धि समृद्धि को आकर्षित करता है, तो गंदगी दरिद्रता को आकर्षित करता है। वस्त्र पुराना हो सकता लेकिन धो के पहनना चाहिए। जरूरी नहीं कि रोज नया पहनो, जरूरी नहीं है। रोज धो के पहनो, शुद्ध रहो। दातुन अच्छे से रगड़ के करो। कुछ लोगों के नजदीक जाएं तो ऐसा जी घबराता है कि यहां से भाग जाएं। मुंह से ऐसी बदबू निकले कि जैसे कोई कीचड़ की नाली की गंदगी हो, है कि नहीं? देखो आप कई लोगों के पास जाओ तो इतना शरीर से बदबू आता है कि भगवान को बोलें कि प्रभु वैकुंठ में बुला लो, अब यहां रहना नहीं है। तो बदबू शरीर में ना आए, मुंह में ना आए, जहां भी देखो। आपको मैं निश्चित बोलता हूं, आप देखो सोचो कि आपको कोई व्यक्ति याद आए जिसके पास जाते ही बदबू आता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको याद आए, कोई औरत याद आए, वो हाथ ऊंचा करो कि हमको याद आ रहा है कि ऐसे बदबू वाले व्यक्ति हैं। जिनको भी याद आ रहा है वो हाथ ऊंचा करो, शर्म मत करो। कौन किसको याद आ रहा है कि ऐसे बदबू वाले हैं? है ना बदबू वाले, उनको देखना, वो संघर्षमय जीवन जिएंगे। आप जिसको भी याद कर रहे हो बदबू वाले, उनके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, उनके जीवन में दरिद्रता होगी, उनके जीवन में परेशानी होगी। क्योंकि जहां बदबू होगी, जहां गंदगी होगी, वहां परेशानी होगी। जहां शुद्धि होगी, जहां सुगंध होगा, वहां समृद्धि होगी। बहुत सरल बात, जय गुरुदेव। बहुत सिंपल फिलॉसफी है ये। हमारे दर्शनों में रोज नहाने का, ये विदेशों में देखो वो दरिद्रों नहाते ही नहीं हैं, ऐसे ही सेंट मार के आ जाते हैं सब आधे पाधे। कब नहाए न कब धोए, पीछे भी कागज से पहुंचे। क्या शुद्धि होगा न क्या निकलेगा। ये गंदगी के लोग हैं, इसलिए उनके मरते समय शांति नहीं। विदेशों में स्वरो छोटे बच्चों को, कई माताओं को नहलाने में जोर आता है तो कल नहला लेंगे, बस बच्चे गंदे घूम रहे हैं। बच्चों को रोज नहलाया करो। किसने अशांति बोली? आज अशांति का उपाय बताता हूं। देखो, एक अदृश्य तरंग होता है जो सुख शांति लाता है ना, एक अदृश्य तरंग होता है जो दुख और दरिद्रता लाता है। ये तरंग हर घर में व्याप्त होता है। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखो, हर रविवार को, किस दिन? रविवार को नवाया पानी में थोड़ा सा खड़ा नमक डाल के अच्छे से उसको गला के फिर पूरे घर में अच्छे से पोंछा मारो। ऐसे 8 रविवार पोंछा मारोगे तो अदृश्य रूप से आने वाली अशांति अपने आप मिटने लगेगी, न शांति आएगी घर में। जय जय गुरुदेव। कब आएगी? कौन कौन नमक के पानी से घर पहुंचते हैं? सब पहुंचते हैं, सब लोग पहुंचते हो। कोई शक्कर से तो नहीं पहुंच दिया। नमक से पहुंचने से अशांति मिटती है, उसके बाद भी नहीं मिटती है तो हमारे आचरण और विचार को शुद्ध रखना, देवताओं के स्थान को पर्दा डाल के रखना, मासिक धर्म के जो भी नियम है उसका बराबर पालन करना। मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मुझे सुख चाहिए, नहीं मिलेगा। जीवन में जो करना चाहिए उस नियमों का पालन करने से ही सुख आएगा। कौन कौन नियमों का पालन कर रहे हैं उनको आएगा सुख।